ये महाराष्ट्र की ताकत है कि उन्होंने जिस गांधी परिवार ने वीर सावरकर जी का सतत अपमान किया, उन्हें वीर सावरकर जी को मजबूरन सम्मान देना पड़ा। कांग्रेस सतत 10 साल से ज्यादा सत्ता से बाहर है केंद्र में, किस बात पर दम भर रहे हैं? हिंदुइज्म और हिंदुस्तान, इन तीनों मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का कभी समर्थन अपेक्षित नहीं कर सकते। बोरीवली में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान नारे लगे, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मजाकिया लहजे में कहा, बोरीवली में टक्कर होती तो चक्कर मुझे आता। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिसके पीछे मात्र शक्ति खड़ी हो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। संजय उपाध्याय ने मेरे पहले चुनाव में दिल्ली के चांदनी चौक में मेरा साथ निभाया। पिछले 22 वर्षों से संजय किसी न किसी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आंदोलन कर पुलिस के डंडे खा रहे हैं। मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं अपने भाई के लिए मत मांगने आई हूँ। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि संजय उपाध्याय हमेशा से एक कार्यकर्ता रहा है और हमेशा कार्यकर्ता ही रहेगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता को इस बार बोरीवली से मौका मिला है, जो अपने घर वालों को उनके हाल पर छोड़कर लोगों के घरों की चिंता कर रहा है। मैं संजय की मेहनत और उसकी पत्नी के त्याग के लिए मत मांगने आई हूँ। जनता पार्टी ने विकास को नए स्वरूप में देश में, महाराष्ट्र में प्रस्तुत किया। चाहे महिलाओं को राजनीतिक पृष्ठभूमि पर 33% आरक्षण का अधिकार देकर और बुलंद करना, अथवा बहनों को लाडली के रूप में आर्थिक दृष्टिकोण से योजना के माध्यम से और सशक्त करना, युवा शक्ति को संबल देना, शिक्षा में और एंटरप्राइज में उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज देना। मैं आज इस बात का गौरव करती हूँ कि ऐसे ही हमारी युवा शक्ति के बहुत बड़े प्रतीक संगठन में वर्षों से रहे हमारे साथी संजय जी को मेरी पार्टी ने एक मौका दिया है कि वो जनता के प्रतिनिधि बनकर महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाएं, विधानसभा में अपनी सेवा दें। आज उन्हीं के समर्थन में मैं यहाँ आई हूँ। राहुल गांधी मुंबई आए थे, पटना में उनकी सभा के दौरान वीर सावरकर की हमेशा ही उन्होंने आलोचनाएं की है, लेकिन ये महाराष्ट्र की ताकत है कि उन्होंने जिस गांधी परिवार ने वीर सावरकर जी का सतत अपमान किया, उन्हें वीर सावरकर जी को मजबूरन सम्मान देना पड़ा। महाराष्ट्र की इस ताकत को मैं प्रणाम करती हूँ। हाँ जी भाई साहब, बीजेपी उन्हें कॉपी करती है। किस बात पे? किस बात पे? किस बात पे भाई साहब, किस बात पे? कांग्रेस सतत 10 साल से ज्यादा सत्ता से बाहर है केंद्र में, किस बात पर दम भर रहे हैं? 3 बार सतत हार, 3 बार जो नेगेटिव और झूठा नैरेटिव उन्होंने देश में बनाया, उसकी हार, वोटर की और विकास की जीत कांग्रेस को कभी नहीं पचेगी। हिंदुइज्म और हिंदुस्तान, इन तीनों मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का कभी समर्थन अपेक्षित नहीं कर सकते। कांग्रेस का सही चेहरा जम्मू कश्मीर के विधानसभा में देखने को मिला, जब उन्होंने देश की संसद में पारित एक कानून का इस प्रकार से अपमान किया, जब उन्होंने देश की सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसका अपमान किया और देश के संविधान का गला अपने इस प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने घोटा। मैं आज कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहती हूँ, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी, तब आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनके नहीं मिलते थे। आरक्षण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कांग्रेस क्यों ये दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी और पिछड़ों के समाज के विरोधी ये कार्य कर रही है? कांग्रेस जानती है कि जब धारा 370 लागू थी, तब जम्मू कश्मीर में महिलाओं को उत्पीड़न से संरक्षण नहीं मिलता था, बच्चों को शारीरिक शोषण से, कानून से संरक्षण नहीं मिलता था। कांग्रेस का महिला और बच्चों के विरोध का एक घिनौना चेहरा
इस प्रस्ताव के माध्यम से देश के सामने आ चुका है। लास्ट सवाल है, बटेंगे तो कटेगा का मुद्दा महाराष्ट्र में खूब गूंज रहा है। ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ना हिंदू, ना हिंदुइज्म, ना हिंदुस्तान के समर्थन में है। कांग्रेस पार्टी का ये ध्येय है कि जितना समाज बटेगा उतना कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। इसलिए आज सभी नागरिकों को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, विकास के मुद्दों पर ना बटो ना झुको, आप सशक्त महाराष्ट्र के लिए भाजपा को चुनो। उद्धव ठाकरे इसका विरोध कर रहे हैं, बोलते हैं सब महाराष्ट्र में कुछ नहीं होता है। ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो एक गाथा है, जो उनका शौर्य है, वो समाज को संगठित करने का न सिर्फ प्रतीक है बल्कि प्रेरणा भी। इस पृष्ठभूमि पर समाज को बांटने का दुस्साहस ना कोई करेगा, ना छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से कांग्रेस के मंसूबे या कांग्रेस का ये प्लान यहाँ पर पूर्ण होगा।